नमस्कार साथियों, मैं कुमार कृष्ण आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आर्या क्लासेस पे आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों। और आज अपन चर्चा करेंगे आरएएस प्रीलिम्स एग्जाम जो 2025 के अंदर लगा, उन एग्जाम के आंसर की भी आरपीएससी ने हाल ही में जारी कर दी अभी, और उनको लेकर के चर्चा करेंगे। साथ में अपन बात करेंगे कि पेपर का जो स्तर था वो कैसा रहा और किस प्रकार के अंदर जो पेपर के अंदर जो पूछे गए प्रश्नों का स्तर कैसा रहा। पर्टिकुलर संदर्भ में बात करेंगे तो देखा जाए तो पेपर के स्तर की बात करें तो पेपर का स्तर वास्तव में की बार बेहद शानदार और बहुत ही अच्छा रहा था। और पेपर के प्रश्नों के अंदर बौद्धिक और एक तरीके से तार्किक क्षमता का जो विकास था वो आरपीएससी का इस बार देखने को मिला। आरपीएससी का इस बार बड़ा शानदार सा रुझान है पेपरों को लेकर के। और पीछे हाल ही में जो सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग के जो एग्जाम हुए थे उसमें भी आरपीएससी ने अपना रंग दिखाया, और इस बार भी रंग दिखाने का खूब सारा ही प्रयास किया भाई आरएएस के अंदर भी, क्योंकि 2012-13 के बाद तकरीबन यह आरएएस प्री एग्जाम जो था, शायद प्रश्न पूछने का जो तरीका था वो बहुत निराला था आरपीएससी का इस बार। और इस प्रकार के प्रश्न पूछने का मतलब है कि बौद्धिक और तर्कता का ज्यादा महत्व देना है। तो इस हिसाब से बात करें तो पेपर का जो स्तर था वो देखें तो पढ़ने वाला जो बच्चा था, सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे थे, उनके लिए तो बहुत ही सरल और स्टिक था। और जो कोचिंग पे आधारित रहा या फिर किसी तरीके से रटी रुटाई चीजों को पढ़ने वाले हैं या बताई चीजों को पढ़ने वाले, तो उनके लिए जो पेपर का स्तर था वो थोड़ा कठिन हो सकता है। जो बिल्कुल नहीं पढ़ा उनके लिए तो बहुत ज्यादा कठिन था, क्योंकि प्रश्न पेपर को हल करने में खूब सारी चीजें थी जो ध्यान में रखनी होती है। वो सभी बातों को ध्यान में रखते ही प्रश्न पेपर को हल किया जाता है। तो उन तमाम चीजों को अगर ध्यान मद्देनजर रखें तो पेपर को आसानी से समझा और देखा जा सकता है। तो ये जो पेपर है ये मेरा खुद का ही पेपर है, 2 फरवरी 2025 को लगा था। इस पेपर में खूब सारी ऐसी बातें हैं जिनमें मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। ये मेरा एग्जाम आरएएस प्रीलिम्स एग्जाम का दूसरा चांस था। और इस पेपर में शानदार सी बातें ये थी कि इसमें बौद्धिकता और तर्कता दोनों का एक शानदार सा नियोजित संगम जो देखने को मिला आरपीएससी का, बेहद सराहनीय है। और इस प्रकार के पेपर आना वास्तव में बौद्धिकता का एक नई दिशा तय करते हैं। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि लेवल पेपर का बहुत अच्छा था, शानदार था। पेपर के ये पूछने के प्रश्नों का तरीका भी बेहद और बेहद शानदार था। तो वास्तव में आरएएस का जो पेपर होना चाहिए, जो लेवल होना चाहिए, वो इस बार आरपीएससी ने दिखाया। तो इसके लिए मैं कह सकता हूं कि आने वाले जो जितने भी एग्जाम हैं और उनमें से यही कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद और शायद इस प्रकार के प्रश्न हैं जो प्रश्न पेपर बनाने में अगर दिखाया जाएगा तो जो विद्यार्थी पेपर करने के लिए या पेपर्स के अंदर बैठते हैं, एग्जाम हॉल के अंदर बैठते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी कई चीज़ों का, कई कौशलों का डेवलपमेंट होगा। तो वो बहुत शानदार रहेगा। तो इसलिए बेहद शानदार पेपर था। चलिए, आंसर की जारी कर दी गई आरपीएससी के द्वारा हाल ही में। तो मैं इस पेपर के अंदर मैंने तमाम प्रश्नों को आंसर की हिसाब से मैंने सिलेक्ट भी किए हैं और लगाए भी हैं आंसर की। और मैं जल्दी जल्दी आपको पूरे पेपर के आंसर की प्रश्न के हिसाब से उनके ऑप्शन कौन सा सही है उनके हिसाब से आपको बता देता हूं। तो आप पेपर का विश्लेषण भी कर सकते हो और आपके कितने बढ़ रहे हैं। इस बार कट ऑफ की बात करें तो कोई ज्यादा हाई जाने की संभावना नहीं है। और कुल मिलाकर के बात करें एक्सपर्टों की, जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय है, वैसे विशेषज्ञ हैं उनकी भी यही राय है कि इस बार जो पेपर पूछने का जो तरीका था वो बेहद शानदार था। तो इस हिसाब से अपन बात करें तो पेपर के अंदर जो कट ऑफ है वो भी बेहद कोई ज्यादा खास हाई जाने की संभावना नहीं है। कट ऑफ की मैं अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा सर्वे के आधार पे। अभी मैं बताऊं तो आपको सर्वे किया जा रहा है, इस बात पे मंथन किया जा रहा है कितनी कट ऑफ रह सकती है, किस प्रकार से जो जिन्होंने आरएएस प्री एग्जाम अटेम्प्ट किया था उनके आधार पे। तकरीबन राजस्थान के अंदर 2025 का प्री एग्जाम तकरीबन 6.25 लाख लोग इसमें आवेदन किया था। और कहते हैं कि 55% उपस्थिति ही पेपर देने की, जो पेपर देने वालों की रही थी। तो बहुत कम लोग ही दे पाए थे। तो कारण ये भी कई चीजें हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे तो कट ऑफ के लिए अलग से पेपर डाल देंगे। तो आप देखिएगा कि ये जो पेपर था, इस पेपर के अंदर क्या क्या ऑप्शन है। तो ये आरएएस प्री 2025 का 2 फरवरी को लगा एग्जाम है, उनका ही ये पेपर है। तो 3 घंटे का पेपर था, 10 मिनट इसमें अतिरिक्त मिलते हैं। और अंक भार जो होता है 200 का, कुल प्रश्न आते हैं 150 और पेपर कोड है 00 कोड भी मिला लेना। इसी पेपर कोड की आरपीएससी ने आंसर की जारी की है। तो वो अपन बात करते हैं कि किस प्रकार का पेपर था। तो पहला प्रश्न था हमारे सामने ज्योग्राफी का आया था इसमें। तो आप मिला लेना इस प्रश्न को। स्वर्ण चतुर्भुज के 4 खंड निम्न शहरों को जोड़ते हैं। तो जो खंड पूछे जोड़ते हैं तो उनको ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, सी, डी, ए और बी, यानी कोलकाता दिल्ली आ जाएगा। सॉरी, पहले नंबर पर आ जाएगा चेन्नई कोलकाता, और इसके बाद आ जाएगा आपका कोलकाता दिल्ली, फिर इसके बाद आ जाएगा आपका दिल्ली मुंबई, और फिर इसके बाद आ जाएगा मुंबई और चेन्नई। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा पहले ऑप्शन का। दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दूसरे नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर 2, ए, बी और सी, ये दोनों क्या है, गलत विचार जो हैं वो दिखाने हैं इसमें। तो दूसरे ऑप्शन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 1। दक्षिण पश्चिम मानसून में औसत वर्षा के आधार पर आरोही क्रम पूछा था। तो पहले नंबर पर जालोर, जयपुर और फिर कोटा आ जाएगा। तो ये बड़ा शानदार सा क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 4 का सुमेलित नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। केगा तमिलनाडु में दिखा रखा है, इनका ऑप्शन होता है कर्नाटक। केगा कर्नाटक में है ना, इसलिए तमिलनाडु इसमें दिखा रखा है। तो ये ऑप्शन नंबर सम्मिलित नहीं है, तो सुमेलित 3 नंबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 4 का 3।
ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जयपुर दौसा अलवर जिले में किस मृदा की प्रधानता है? तो यहाँ मृदा की प्रधानता देखी गई तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। एल्फी सॉल्ट मृदा यहाँ इस क्षेत्र में पाई जाती है जयपुर दौसा और अलवर में। फिर मैं जल्दी जल्दी बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 की 21-22 की कुल बाजार उत्पादन राजस्थान का प्रतिशत में पूछा योगदान, तो उसमें आपको दिखाना है 38.98, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क अवस्थित है, तो वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 बोरानाडा जोधपुर। और फिर 8 नंबर क्वेश्चन खड़ीन जल संरक्षण प्रचलित विधि राजस्थान जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 8 का। और 9वां जो क्वेश्चन है, 9वें क्वेश्चन के अंदर पूछा था नदियां और जिलों का मिलान पूछा, कौन सी नदी किस जिले में बहती है, तो इसके हिसाब से इनका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन हो गए। और इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में राजस्थान में निम्नलिखित स्थल पे एस्बेस्टोस खदानें कहाँ पे हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 अर्जुनपुरा और पिपरदा। और 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और 12 नंबर क्वेश्चन जो था इनका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देखो रनखोर जो है वो जालोर के अंदर है संरक्षित क्षेत्र, और मनसा माता झुन्नू के अंदर है। सोरसन की बात करें तो वो 12 के अंदर है, जबकि यहाँ पे बूंदी दे रखते हो तो इनको गलत हो गया, तो इसके हिसाब से इनका 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा गोडवाड़। और 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 समाजवादी दल सही हो जाएगा। और इसके बाद बात करें कि क्वेश्चन नंबर 15 ये जनगणना से टॉपिक 2011 की जनगणना से प्रश्न है, कुल साक्षरता दर पूछी है, वो भी घटते हुए क्रम के जिलों के आधार पे, तो कोटा जयपुर झुन्नू सीकर और अलवर, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 15 का। तो 16 नंबर क्वेश्चन में मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 1976। 18 नंबर क्वेश्चन का इसमें वाद दे रखे हैं, संशोधनों का चुनौती ए और बी का मिलान करना था, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, और फिर मैं बात करता हूँ 19 नंबर क्वेश्चन पॉलिटी से संबंधित है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये बड़ा प्रश्न था, एक पन्ने पे पूरा था, तो अपन देख सकते हैं 3 का ऑप्शन है गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो गलत होगा इसमें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर का 4। ठीक है, और अब आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, तो 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। और 21 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और फिर 21वां जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और 22वां तो हो गया ना, 22वां का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 23वां जो क्वेश्चन है उनका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और फिर ये भी बड़ा शानदार सा प्रश्न था, देखो पूछने का तरीका देखो आरपीएस इस बार देखो, 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने 145 लोकसभा स्थानों पर विजय प्राप्त की, तो ये देखो कि 2004 की सीटें पूछ रखी हैं, तो आप देख सकते हो कि इस बार पेपर का लेवल क्या रहा होगा, 2004 की सीटें कितनी जीती कांग्रेस ने और भाजपा ने कितनी जीती, ये बड़ा ही वास्तव में गहराई वाला प्रश्न था। तो ये इस हिसाब से अपन कह सकते हैं कि वास्तव में इस बार पेपर बनाने का तरीका बेहद शानदार रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करूं तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा संथानम समिति ऑप्शन सही है इसमें। 25 नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि मुख्यमंत्री ने किस मुख्यमंत्री के अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन सामना करना पड़ा, तो बैरून सिंह शेखावत, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 2024 के अंत तक, नवंबर 2024 के अंत तक राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कितनी महिला थी? केवल 2 महिलाएं थी। 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये पूछा है कि सही नहीं है, सही नहीं होने का मतलब यहाँ पे देखो, गुरुमुख निहाल सिंह को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया। ये जो प्रश्न है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गुरुमुख निहाल सिंह को 1 नवंबर को नहीं 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ये बड़ा क्वेश्चन जो था ये बड़ा शानदार सा प्रश्न था, यहाँ देखने वाली बात थी, तारीखों को लेकर के थोड़ी सी है, तो आप थोड़ा सा प्रश्न पेपर हल करते समय कर सकते हो। इंग्लिश में भी किसी ने हल किया इस पेपर को, तो उसने तो खूब सारी गलतियां कर रखी हैं, क्योंकि पेपर मेरा था तो मैंने किसी इंग्लिश मीडियम के बच्चे को भी हल करने के लिए दिया, तो उसने खूब सारी गलतियां ही इस पेपर में कर दी। ऑप्शन मेरा मीडियम हिंदी है, तो मैं तो हिंदी में करके आया था इस पेपर को, तो आप देख सकते हो खूब सारी साथ साथ में इंग्लिश में चल रही है, तो तैयारी बहुत शानदार सी चाहिए होती है भाई इसमें। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। और 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सही 1 नंबर, है ना। और 31 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। और 32 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। और 33 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। और 34वां जो बड़ा क्वेश्चन है भाई, इनको तो मैं सीधा ही बताना चाहूँगा, समय बहुत कम है अपने पास, आप देख लेना। 3 नंबर जो वो प्रश्न है, 34 नंबर जो प्रश्न है उनका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और 35 नंबर में पूछा, देखो शानदार सा, महापौर का चुनाव लड़ने के लिए अमानत राशि पूछ रखी है। देखो कितना स्तर की बात करूं तो देखो यहाँ तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न पूछ लिया, और कई बार जो बड़ा स्तर का प्रश्न पूछ लिया, कहीं कहीं तो पेपर के अंदर लेवल 3-4 पद्धतियां हैं जो देखने को मिला, तो इसका 35 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा 30,000 अमानत राशि होती है महापौर की। और 36 नंबर जो क्वेश्चन था उनका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 4। 37 नंबर जो क्वेश्चन था उनका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही 2 हो जाएगा। तो ये आप देख लेना, 37 तक आ गए हैं अपन। अब आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन होता है भाई 38 का। 38 के अंदर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और 39 के अंदर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।
और 40 के अंदर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रश्नों को मिला सकते हैं, आपके अगर पेपर कोड अलग हैं तो आपके ये प्रश्न अलग हो सकते हैं, तो आराम से आप मिला सकते हैं। आंसर की अभी जारी हुई है तो आप देख सकते हैं। 41 नंबर जो क्वेश्चन है उनका ऑप्शन नंबर बड़ा प्रश्न है, इसलिए मैं सीधा ऑप्शन ही बता रहा हूँ। अभी तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 41 के अंदर, मैंने लगाए हैं बाकायदा आंसर की से और जो अधीनस्थ आरपीएससी की जो ऑफिशियल जो आंसर की जारी है उनसे मैंने ये मिलान किया हुआ, तो आप देख सकते हो। 42 नंबर जो क्वेश्चन है उनका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, और 43 नंबर जो क्वेश्चन है उनका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, और 44 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आप देख सकते हो आराम से, और इस आधार पे आप पढ़ भी सकते हो। 45 नंबर जो क्वेश्चन है उनका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है उनके ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, है ना, और 48 के ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न देख सकते हैं आप आराम से, अपनी खुली आंखों से देखिएगा और पढ़िएगा और अपने पेपर में सही तरीके से मिलान कीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 49, 49 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 4, 50 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, और फिर 51 नंबर क्वेश्चन है उसका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 के अंदर 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 के अंदर बात करूं तो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये आप देख सकते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, और 55 नंबर क्वेश्चन है उनके अंदर भी मिलान करना था, सूची 1 और सूची 2 से मिलाना था, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 56 में ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन है, प्रश्न जो है उनकी संख्या भी, उनका भी शब्द भी बड़े बड़े हैं, तो इस आधार पर मैं जल्दी जल्दी आपको इसका आंसर ही बता रहा हूँ। 57 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 59 नंबर ऑप्शन है क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रोटीन मोतियाबिंद में आंखों की प्राकृतिक लेंस धुंधला हो जाता है, किस में परिवर्तन के कारण हो जाता है? प्रोटीन में परिवर्तन के कारण हो जाता है। ध्यान से देखना भाई, ये प्रश्न बड़ा शानदार सा है, विज्ञान से प्रश्न आया है। 60 नंबर क्वेश्चन, ये बड़ा गहरा प्रश्न था रे भाई। दाब की इकाइयां पूछी हैं, चारों ही है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बार, पास्कल और जो एटीएम है, जो डोर है, ये तो सभी ऑप्शन हो जाएंगे। 61 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो मैं 61 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो 3 नंबर सही हो जाएगा। 63 में 4 नंबर सही हो जाएगा। 64 में 1 नंबर सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रश्न पूरा पढ़ सकते हैं। 65 नंबर के अंदर 4 सही हो जाएगा, पूरा पढ़ सकते हैं आप। 66 के अंदर 2 ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, पूरा पढ़ सकते हैं 66 नंबर क्वेश्चन को। और 67 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर आप 2 पढ़ सकते हैं। 68 नंबर है उसके अंदर आप 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 के अंदर 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 के अंदर 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 71 के अंदर 3 सही हो जाएगा, है ना, और 72 के अंदर 1 सही हो जाएगा। 73 के अंदर 1 सही हो जाएगा, है ना। 74 की बात करूं तो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 के अंदर 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। 76 के अंदर ये भी उस कॉलम ए से कॉलम 2 मिलाने थे, तो इसमें आप देख सकते हो कॉलम नंबर 3 सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 76 का ऑप्शन हो जाएगा 3, और 77 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही। और 78 के अंदर ऑप्शन, ये बड़ा शानदार सा प्रश्न आया, मार्च 2023 में जन्मी भारत की प्रथम कलोनित गाय गंगा किस नस्ल की थी? तो ऑप्शन उसमें सही हो जाएगा गिर, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा भाई, है ना। तो ये बड़ा शानदार सा प्रश्न था। 79 79 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर आपको विकल्प चयन कथन और अभिधारणाएं हैं जो इसमें बतानी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ना तो अभिधारणा 1 ना ही अभिधारणा 2, अंतर नहीं है, तो दोनों ही नहीं है। 80 नंबर क्वेश्चन था उसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आंधी 81 नंबर जो क्वेश्चन था इसके अंदर कथन और निष्कर्ष पूछ रखे थे, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निष्कर्ष एक अनुसरण करता है केवल, ठीक है। और 82 नंबर जो क्वेश्चन था कथन और तर्क पूछ रखा था, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 82 के अंदर। 83 के अंदर बात करूं तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा भाई। ये थोड़ा सा बड़ा मैथ का प्रश्न है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट सा प्रश्न था, जल्दीबाजी में नहीं करना, इस प्रश्न को आप सोल्व करना। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 84 के अंदर 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 252 हो जाएगी अगली संख्या, अगला पद। और 85 नंबर क्वेश्चन है उसका अंदर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 86 नंबर है उसमें कथन और क्रिया विधि पूछी है, तो इसका जो ऑप्शन है 86 का 3 नंबर ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। 86 का ऑप्शन नंबर 3 सही। और 87 की बात करूं तो 87 के अंदर तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और बात करें 87 के बाद 88, तो 88 के अंदर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ये जो पूछ रखा था इसने पूछा था बनारे के अंदर, तो भाई चयन करना है वेनारे के अंदर, तो ये आप जानते हो शिक्षक, माँ और चिकित्सक यही होते हैं। जो देख माँ जो होती है वो एक शिक्षक के रूप में भी हो सकती है, एक चिकित्सक के रूप में भी भूमिका निभा सकती है। तो ये बड़ा शानदार से, ये तो आसानी था भाई रीजनिंग का। और 89 नंबर जो क्वेश्चन है वो उनका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही 2, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला बड़े अक्षरों में पूछे थे, तो ये वो भी प्रतिबिंब की संख्या कितनी है जो व्यंजनों के प्रतिबिंब का अवलोकन किया जाता है,
तो ये देख सकते हो आप, समान आकृति दिखाई नहीं देती है मूल आकृति, तो ऑप्शन नंबर 2 14 होते हैं ऐसे। और 90 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ई सी की पोत्री नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा शानदार सा था भाई, है ना। हाँ, तो बड़ी शानदार सी बात है। 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करना चाहूँगा तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 720 मिलीलीटर। और फिर इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा आपके सामने 92 नंबर क्वेश्चन की, तो 92 में 1 नंबर सही हो जाएगा 20 रुपये। और 93 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 2648 रुपये ब्याज हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन में 3 ऑप्शन यानी 16 त्रिभुज है इस आकृति के अंदर, ये तो आपको ध्यान रखने हैं। और इसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 97 के अंदर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, गुणितर 760 संख्या वाली सही हो जाएगा। 98 के अंदर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 99 के अंदर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और 100 का जो क्वेश्चन था उसके अंदर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 100 क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी मैं कर देता हूँ भाई, है ना। और 101 नंबर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। 102 में 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। 103 में 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 ऑप्शन मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी। 104 में 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। 105 के अंदर 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे। 106 के अंदर 2 हो जाएगा। 107 के अंदर 4 हो जाएगा। 108 के अंदर 4 हो जाएगा। 109 के अंदर 4, 11 कितनी भाषाएं, शास्त्रीय भाषा का 11। और 110 के अंदर 2 ऑप्शन पुणे। 111 के अंदर 4, 112 के अंदर 1, 113 के अंदर 3, है ना। और 114 के अंदर 3, है ना। 115 के अंदर 2 और 116 के अंदर 3, 117 के अंदर 2, 118 के अंदर 3 ऑप्शन और 119 के अंदर 2 ऑप्शन, 120 के अंदर 4, 21 के अंदर 1, 22 के अंदर 2 कामरान राव जेतसी। ये देखो भाई, बीकानेर के शासक राव जेतसी ने किसको परास्त किया, तो कामरान को परास्त किया। तो बड़ा शानदार सा प्रश्न था भाई, है ना। तो इसमें तो गलत दिमाग लगाने, हिस्ट्री के प्रश्न का लेवल जो था वो बेहद शानदार था भाई, है ना। और 123 के अंदर ऑप्शन नंबर 4 बी और सी, है ना। ओजियाना जो है वो भीलवाड़ा के अंदर है। बी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी का जो संबंध इनसे उत्खनन के रूप में किया था, तो ये ध्यान रखना। फिर अपन आगे चलें तो 124 के अंदर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा केवल। देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी देने तो विजय सिंह पत्नी गांधी जी से मिलने वर्धा नहीं बंबई गए थे, तो यहाँ ऑप्शन वर्धा, तो एक ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा प्रयाग अभ्युदय प्रयागराज से इलाहाबाद से अभ्युदय समाचार, कलकत्ता से भारत मित्र, और मराठा से पूना से मराठा समाचार पत्र तिलक के द्वारा। तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन की खूब सारी प्रताप समाचार गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि खूब सारी है चीजें, व्याख्या मैं अलग से करूंगा इन प्रश्नों के अलग अलग विषय के रूप में। तो 124 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 125 के अंदर देखें तो 125 के अंदर ये बड़ा शानदार सा प्रश्न है, ये पहली बार ही देखने को मिला भाई। 195 के एस ए सुधालाकर प्रतिवेदन, तो ऑप्शन 1 नंबर सही हो जाएगा, जोधपुर। 126 के अंदर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं, है ना। हाँ, एक तो वाल्टर राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में पूछा था, 26 के अंदर 2 हो जाएगा। 127 के अंदर कल्चर का प्रश्न है, राजौरगढ़ में मथान देव द्वारा निमित्त नीलकंठ महादेव का मंदिर पूछते हैं, तो नीलकंठ का मतलब शिव जी को समर्पित होता है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 1, है ना। 128 के अंदर 1, 129 के अंदर 3, खुमान रासो कर्णिदान की किताब है। खुमान रासो जो है वो कर्णिदान की है नहीं है, दलपत की है, ये कर्णिदान की तो सूरज प्रकाश है। 130 में सूची 1 सूची 2 को 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे। 131 के अंदर 4 ऑप्शन सही हो जाएंगे, 4 नंबर ऑप्शन। 32 के अंदर इसमें देखो बड़ा शानदार सा पूछा था कि कसुमल रंग कौन सा रंग है, तो कसुमल जो है वो लाल और हरा होता है। तो ये तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें चलती है उसमें प्रश्न कई बार आ चुका है, पहले भी ये प्रश्न आया, तो इनका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, लाल, है ना। और 133 की बात करूं तो इसमें 133 में 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत के बारे में पूछा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ी, नहीं। असहयोग आंदोलन के समय शोभाराम कुमावत बहुत छोटी उम्र के थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उसने वकालत छोड़ी थी, राला शास्त्री के मंत्रिमंडल में, तो भी सत्य हो जाएगा इसमें, ठीक है। 134 के अंदर आरडी या ली क्या है, तो पहली हैं। 135 के अंदर 2 ऑप्शन और 136 के अंदर 2 ऑप्शन, सॉरी 2 नहीं 3 हो जाएंगे, ए और बी दोनों सत्य हैं। 137 के अंदर ए और डी, दिवदान और आर्य मंजूसी मूल कल्प, ये ए और डी ये क्या है, संस्कृत भाषा के हैं। 138 के अंदर ए और सी, और 139 के अंदर हो जाएगा ए और बी, सम्राट शेरशाह के द्वारा सासाराम का मकबरा, किले कोहिन मस्जिद। 140 के अंदर 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। 141 के अंदर सर्वप्रथम भारत माता के चित्र की रचना की अबिंदरनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। और 142 के अंदर ग्रंथ की भाषा पूछे तो कन्नड़, ऑप्शन नंबर 4। 43 के अंदर माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया लक्ष्मण स्वामी मुदालियार, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 के अंदर सूची 1 सूची 2 से मिलाना था, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 45 के अंदर 3 ऑप्शन, 46 के अंदर 3 ऑप्शन, और 47 के अंदर उत्तर से दक्षिण की सही क्रम पूछा था, प्रवेश नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर पे आ जाएगा आपका कोराकोरम, और फिर लद्दाख, और फिर जास्कर, और फिर शिवालिक। 48 के अंदर 4 ऑप्शन, और 149 के अंदर 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, और 150 के अंदर 2 ऑप्शन उष्णकटिबंधीय। तो ये जो प्रश्न पूछने का तरीका था इस बार पेपर का, वो ज़्यादा समय हो गया, इसके लिए समय को ध्यान रखते हुए नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन बात करेंगे कि आरएस की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो ये शानदार सी क्वेश्चन थे भाई, तो आप देख सकते हैं प्रश्नों की किस प्रकार का तरीका था पूछने का, तो इस आधार पर आप देख सकते हैं अपने प्रश्नों की व्याख्या।
कर सकते हो। तो इस आधार पे अपन बात करेंगे। मैथ से भी उम्मीद की जा सकती है कि मैथ के क्वेश्चन बड़े शानदार थे भी। और थोड़ी सी गणना की बात करूँ तो उसमें गणना भी कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं थी, नॉर्मल से क्वेश्चन थे। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते तो गणित, जिसके पास गणित जिसकी मजबूत थी तो वो आराम से इस पेपर को के अंदर जो स्कोर है वो गेन अच्छा कर पा रहा है। तो ये बड़ी शानदार सी बातें देखने को मिली। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।